आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन के आधार पर एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई जीवन में सही चुनाव कैसे करें। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े फैसलों तक ये हमेशा एक चुनौती रहती है। बिल्कुल, और पास्टर सतमन का लेखन इसी पर रोशनी डालता है। राइट। उनका जो मुख्य विचार है वो है खराई, मतलब सत्यनिष्ठा। हाँ, खराई। इसे एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह बताया गया है। जैसे नीति वचन 11:3 में भी है कि सीधे लोगों की खराई उनकी अगुवाई करेगी। जी हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये खराई असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ ईमानदारी नहीं है, हालांकि ईमानदारी इसका एक अहम हिस्सा जरूर है। अच्छा। हाँ, खराई का मतलब है अपने नैतिक और नैतिकतापूर्ण सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह सुसंगत होना। मतलब जो आप मानते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें तालमेल हो, एक रूपता हो। हाँ, यानी मन, वचन, कर्म में एकता। बिल्कुल, परमेश्वर की तरह पूर्ण, संपूर्ण और अखंडित होने का एक प्रयास। ये एक ऊंचा आदर्श है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। आप इसे एक तरह का आंतरिक कंपास समझ सकते हैं। कंपास कैसे? जैसे कंपास हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है, वैसे ही खराई हमें सही और न्यायपूर्ण रास्ता दिखाती है, खासकर तब जब हम उलझन में हों, जब समझ ना आ रहा हो कि क्या करें। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई अपने अंदर इस खराई को, इस गुण को विकसित कैसे करे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो स्रोत के अनुसार इसकी बुनियाद है उन चीजों को महत्व देना जिन्हें परमेश्वर महत्व देते हैं। परमेश्वर के मूल्य जैसे प्रेम, न्याय, दया, सच्चाई। जब हम अपने निजी मूल्यों को, अपनी प्राथमिकताओं को परमेश्वर के इन मूल्यों के साथ जोड़ने लगते हैं तो हमारे फैसले अपने आप ही उसकी खराई पर आधारित होने लगते हैं। मतलब ये एक सचेत प्रयास है, अपने मूल्यों को परमेश्वर के मूल्यों से मिलाना। जी हाँ, बिल्कुल। ये अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने जैसा है। और फिर यही खराई जो धीरे धीरे विकसित होती है, वो खुद ही हमारा मार्गदर्शन करने लगती है। ये दिलचस्प है। स्रोत ये भी कहता है ना कि परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़ते, भले ही रास्ते में मुश्किलें क्यों ना आए। सही बात है, परमेश्वर हमें फैसलों के बीच अकेला नहीं छोड़ते। भजन संहिता 119.105 हमें याद दिलाता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, ये आयत तो बहुत जानी पहचानी है। जी, इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन, उनके सिद्धांत हमें रास्ता दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर परमेश्वर की खराई को अपना मार्गदर्शन बनाता है तो वो ज्यादा आत्मविश्वास से ऐसे विकल्प चुन सकता है जो परमेश्वर को भाते हैं, और इससे एक सार्थक जीवन जीने में मदद मिलती है। बिल्कुल। और श्रुत ये भी बताता है कि खराई में चलने से अक्सर आशीषें भी मिलती हैं। हो सकता है वो मन की शांति हो या सही दिशा में होने का एहसास। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं होता कि कोई आवाज सुनाई देगी या कुछ खास होगा। हाँ, अक्सर ऐसा नहीं होता। तो कई बार ये सिर्फ सही काम करने का चुनाव करना ही होता है। बिल्कुल, कई बार मार्गदर्शन का सबसे साफ रूप यही होता है कि हम बस सही काम करें, वो जो नैतिक रूप से सही है, जो परमेश्वर के मूल्यों के अनुसार है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला सामने आए तो रुकें और सोचें, अपनी खराई से पूछें, इस स्थिति में परमेश्वर के मूल्य क्या कहते हैं? मेरे काम उन मूल्यों को कैसे दिखा सकते हैं? यही तो खराई की असली ताकत है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन का सार यही है कि खराई का दिल विकसित करना एक भरोसेमंद आंतरिक कंपास बनाने जैसा है। जी हाँ, एक ऐसा कंपास जो हमें परमेश्वर के मूल्यों के अनुसार सही चुनाव करने में मदद करता है। ठीक है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर खुराई का मतलब उन चीजों को महत्व देना है जिन्हें परमेश्वर महत्व देते हैं, तो आज की इस जटिल दुनिया में उन स्थितियों में ईश्वरीय मूल्यों को कैसे समझें और लागू करें जिनका सीधा जिक्र शायद पवित्र शास्त्र में ना मिले। ये एक सोचने वाली बात है। हाँ ना? इसके लिए विवेक और प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं।
अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।